लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो इस सेशन में हम कल का जो हमारा एप्लीकेशन बचा था बनाने के लिए उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप एवरीवन कैन एबल टू सी। So this application we are going to develop in this session. क्या करना है देखो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप बनानी है हमें बाय यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी, जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम, ईमेल, जेंडर, कोर्स एड्रेस, टाइमिंग ये सारी चीजें होगी। और इनको हमें जावा ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना है बाय यूजिंग एमवीसी टैग्स। कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स हमें मिलने वाले, ओके। उसमें से मैं कुछ बताना चाहूंगा। देखो, अगर फॉर्म बनाना है तो आपको मिलेगा फॉर्म कोलन फॉर्म। ये फॉर्म कोलन फॉर्म टैग है, आपको एमवीसी की लाइब्रेरी से मिलेगा, जिसका यूज करके आप फॉर्म बना सकते हो। और इसके एडवांटेज है गाइस, एचटीएमएल का नॉर्मल फॉर्म और ये अलग है। अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको मिलेगा फॉर्म कोलन इनपुट, ओनली इनपुट नहीं, फॉर्म कोलन इनपुट। तो ऐसे ढेरों टैग्स हमें प्रोवाइड किए हैं एमवीसी ने, जिसकी मदद से हम फॉर्म बाइंडिंग बहुत आसानी से कर सकें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। लेट मी गो हियर एंड क्रिएट अ न्यू एमवीसी प्रोजेक्ट, अदर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसको नाम देता हूं मैं, दैट इज स्प्रिंग 5 एमवीसी स्टूडेंट स्टूडेंट ऐप। ओके, लेट मी नेक्स्ट सी। मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे वेब चाहिए, डेवटूल चाहिए, लॉम्बॉक चाहिए, माइस्क्यूएल ड्राइवर, डेटा जेपीए। ओके, तो इतनी डिपेंडेंसी यहाँ से मुझे चाहिए। फिनिश। ओके, तो इसमें से हम डेटाबेस की प्रॉपर्टी फटाक से कॉपी करते हैं, जो कि ये वाली होती है। प्रीफिक्स सफिक्स ये सारी चीजें मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, आप भी क्या करना, कॉपी करना। आप कॉपी नहीं करना है भाई, हाथ से लिखनी है। ठीक है, ओके, फाइन। सफिक्स हमारा है डॉट जेएसपी। ठीक है, डॉट जेएसपी, फाइन। सो यहाँ पे डेटा जेपीए का ही मैं यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट अ एंटिटी क्लास स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना रहा हूँ। ओके, इट इज नॉट एंटिटी गाइस, इट इज अ बाइंडिंग क्लास। एंटिटी अलग होगा मेरा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। बाइंडिंग अलग होता है, एंटिटी अलग होता है। एवरीवन लिसन केयरफुली, दिस इज नॉट एंटिटी क्लास। एंटिटी अलग, बाइंडिंग अलग। ओके, एंटिटी अलग होगा, बाइंडिंग अलग होगा। तो ये बाइंडिंग क्लास है। इसके अंदर हम लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का नाम, देन मैं लूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का ईमेल, देन प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टूडेंट का कोर्स, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टूडेंट का जेंडर, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ एरे टाइमिंग्स। ओके, तो ये पांच ही चीजें गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है कि नहीं? और ये पांच ही चीजें है कि नहीं? कैन यू सी हियर? नेम, ईमेल, जेंडर, कोर्स, एड्रेस बच गया। ओके, लेट मी टेक द एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, ये पांच चीजें हैं, छह चीजें हैं। इसको एट द रेट डेटा लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? गेटर सेटर मिलेगा। बट ये मेरा एंटिटी क्लास नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। दिस इज माई बाइंडिंग क्लास। बाइंडिंग क्लास मतलब क्या? जो भी डेटा फ्रंट एंड से आएगा सीधा इसके अंदर आ जाएगा। अब डेटाबेस में बाइंडिंग नहीं जाता, एंटिटी जाता है। उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। अभी के लिए मैंने बाइंडिंग क्लास बना दिया। ओके, फाइन। अब मैं कंट्रोलर बनाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, जहां पे गड़बड़ लग रही है वहां पे मुझे स्टॉप करना है। ओए मास्टर रुक जा, ये क्या किया बता। ओके, ऐसा नहीं करना है सब कुछ हो गया ओए मास्टर फिर से सब कुछ रिपीट कर। सो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ओके, जहां पे गड़बड़ लग रही है वहां पे रोक देना है सीधा, माइक ऑन करके। सर 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 सर, एक मिनट एक मिनट, ये व्हाट इज दिस, ये क्यों बनाया? ओके, सब कुछ होने के बाद 1 घंटे के बाद बोलना नहीं सर फिर से एक बार हो जाए तो मजा आएगा। ये सब नो गाइस, राइट? तो हर एक चीज में बहुत सिंपल सादी भाषा में बता रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत हो रही तो मुझे बता दे। सो स्टूडेंट कंट्रोलर बना रहा हूँ मैं। कंट्रोलर क्यों बनाते हैं? टू रिटर्न द व्यू,
मॉडल एंड व्यू, इसको कंट्रोल क्यों लगाते हैं? इससे जो भी रिटर्न होगा वो व्यू होगा, राइट? तो एक सिंपल मेथड बनाओ, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ से मैं स्टूडेंट का फॉर्म, गेट स्टूडेंट फॉर्म, जो भी स्टूडेंट का फॉर्म मुझे रिटर्न करना है यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न स्टूडेंट फॉर्म। क्यों स्टूडेंट फॉर्म? बिकॉज रजिस्ट्रेशन करना है, राइट? और गेट मैपिंग लिखूंगा मैं, गेट मैपिंग स्लैश स्लैश, ओनली स्लैश, नो प्रॉब्लम। तो ये पेज बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाते हैं ये बनाते हैं एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, वेब ऐप, न्यू, वेब ऐप, वेब ऐप के अंदर व्यू व्यूज, यस सही है, व्यूज, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे स्टूडेंट स्टूडेंट। फॉर्म डॉट जेएसपी। जेएसपी आज ही रहेगा, कल से भाई हमारा ये रहेगा क्या, एचटीएमएल आएगा गाइस, ओके, टाइमली पाएगा। तो आज जेएसपी का लास्ट एप्लीकेशन, ध्यान से देखना चाहिए, स्टूडेंट फॉर्म डॉट जेएसपी। ओके, जेएसपी पेज इज रेडी। यहाँ पे मुझे बनाना है स्टूडेंट का फॉर्म, ओके, जहाँ पे स्टूडेंट हम रजिस्टर करें। इसको मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, बड़ा सा नाम देता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ओके फाइन। नाउ गाइस लेट्स चेक इट इज लोडिंग और नॉट, ये लोड हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है? चलो चलो, लेट मी रन द एप्लीकेशन एंड चेक आउट वर्किंग और नॉट। मैं जैसे रिक्वेस्ट भेजूंगा इसको, ये मुझे ये फॉर्म देता है कि नहीं, प्रीफिक्स सब सब कुछ रेडी है। एक डिपेंडेंसी हमने ऐड नहीं की है, उसको ऐड करते, दैट इज जास्पर, जैस्पर। राइट? यस, लेट मी ऐड दिस जास्पर। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता भाई, जेएसपी कैन नॉट बी लोड। सो मेक श्योर दैट यूर पॉम डॉट एक्सएमएल कंटेनिंग जास्पर। सो इसको ऐड करते हैं, ये रिफ्रेश हो जाएगा, सेव, सेव करते ही रिलोड हो जाएगा। ओके ओके फाइन, एक बार इसको अपडेट कर लो, ओके नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है। 8080, गो हियर एंड मेक द रिक्वेस्ट। ओके, लेट मी अपडेट वंस प्रोजेक्ट। कभी कभी ये कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो इसलिए हमें इसको अपडेट डाउनलोड करना काय पड़ता झालं सर ते? है। वो जैस्पर नहीं उसको मिला, इसलिए डाउनलोड हुआ। देखो व्यू जो होता है ना, वो अगर जैस्पर नहीं मिला तो वो सीधा डाउनलोड के लिए भेजता है, अगर जैस्पर मिला तो व्यू को लोड कर देता है, दैट्स द डिफरेंस। सो इसलिए आपको इसको अब ये करना है, अपडेट करके रन करना है। ठीक है, अपडेट हुआ। इसने एक रैंडम फाइल डाउनलोड कर देता है भाई, ये वाली, कुछ नहीं होता इसके अंदर। चलो, लेट मी रन अगेन एंड नाउ यू आर गेटिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे फॉर्म बनाने, बट गाइज मैंने क्या बोला, हमें फॉर्म कोलन फॉर्म ये टैग्स यूज करने हैं, ये म्यूजिक के प्रीडिफाइंड टैग्स। वो कैसे मिलेंगे पता है? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो कंट्रोल स्पेस स्पेस, दो बार स्पेस दबाना है, कंट्रोल दबा के। यहाँ पे जेएसपी टैग लिखो, डायरेक्टिव चूज करना है, और यहाँ पे बोलना है ये वाला फॉर्म्स, लुक एट दिस, स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर्म, प्रीफिक्स भी फॉर्म। इसको आपको इंपोर्ट करना है। हाउ यू कैन इंपोर्ट, सी, कंट्रोल स्पेस स्पेस, दो बार स्पेस, जेएसपी टैग लिखो डायरेक्टिव, और ये सेकंड वाला, दैट्स इट। ये चीजें आपको इंपोर्ट करनी है। व्हाई? अभी जो मैं आपको टैग दिखाऊंगा वो टैग यहाँ से मिलेंगे, देखो, फॉर्म कोलन फॉर्म, ये वाला टैग मिलेगा आपको, मिल गया, फॉर्म कोलन फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए ये वाला यूज करना है। सर ये क्यों यूज करना है? बिकॉज वी गॉट सम एडवांटेजेस व्हेन वी गो विद दिस। एचटीएमएल का फॉर्म अलग है, ये अलग है, इसके साथ आपको एडवांटेज मिलेंगे, फॉर्म बाइंडिंग आसानी से होगी। कैसे होगी बताता हूँ। अब इसके अंदर मैं टेबल बना रहा हूँ, तो क्रिएट माय व्हाट फॉर्म, इसके अंदर मैं टीआर, एक टीआर, पहली टीआर में ले रहा हूँ मैं, दो टीडी, ओके। सो लाइक दैट फॉर्म बनाता हूँ मैं, अच्छे से फॉर्म बन जाता है। टीडी, पहला टीडी होगा एंटर नेम, स्टूडेंट को बोल रहा हूँ नेम एंटर कर। अब नेम एंटर के लिए इनपुट चाहिए, तो फॉर्म कोलन इनपुट नाम का टैग है, लुक एट दिस। और यहाँ पे एक चीज आ गई, इस पाथ जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, लुक एट दिस, ये वाला पाथ दिख रहा है। पाथ में क्या देना है? वेरिएबल का नेम देना है, वही। वेरिएबल का नाम क्या है? नेम के लिए नेम, फॉर्म कोलन इनपुट नाम का टैग, पाथ के लिए नेम। तो ये आपका पहला टीआर होगा, लेट मी कॉपी दिस टीआर। सेकेंड टीआर, पाथ एंटर, म्हणजे जे व्हेरिएबल डिक्लेअर केले तेच द्यायचे ना सर? राइट, वेरिएबल का नाम देना है, ओके। ईमेल,
enter email, okay, then again copy the tr, enter email के बाद जेंडर लेते हैं हम, जेंडर, ओके, लेट्स राइट द जेंडर। अब जेंडर के लिए फॉर्म कोलन इनपुट नहीं रहेगा, रेडियो। जेंडर के लिए रहेगा फॉर्म कोलन रेडियो। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे टैग मिले, लुक एट दिस, वाओ हाउ इट इज ऑसम गाइस। फॉर्म कोलन रेडियो बटन, यस, चूज दिस, इसका पाथ क्या होगा, जेंडर। अब जेंडर एक नहीं है, दो है, तो ये दो रेडियो बटन लेने, कॉपी करो इसको, इसको नीचे लाओ, देखो दो रेडियो बटन के लिए दो टैग लिए मैंने, इसको बोला मेल और इसको बोला फीमेल, दो रेडियो बटन, और दोनों को भी पांच जेंडर ही होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देनी है गाइस, इसको मेल दे दो और इसको फीमेल। वैल्यू क्यों देनी है पता है, वैल्यू जो दोगे ना ये डेटाबेस में जाने वाली है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट में जाने वाली है ना, उसके बाद डेटाबेस में, ये तो हमें फ्रंट एंड में दिखेगा जस्ट। तीसरा टीआर हो गया। चौथा टीआर में हमें, लेट मी कॉपी वंस मोर टीआर, चौथे टीआर में हमें लेना है कोर्स, एंटर कोर्स और चूज कोर्स। और कोर्स के लिए गाइस हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हम कोर्स दिखाएंगे। तो इस टीडी के अंदर मैं लिखूंगा फॉर्म कोलन सिलेक्ट टैग, कौन सा टैग है, सिलेक्ट, इसका पाथ होगा कोर्स। अभी सिलेक्ट के अंदर गाइस हमें ऑप्शन टैग मिलता है जावा एचटीएमएल में, तो यहाँ पे होगा फॉर्म कोलन ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में आपको ऑप्शन देने जावा फुल स्टैक, कौन कौन से कोर्सेस है, जावा फुल स्टैक, और यही कोर्स यहाँ से कॉपी करके कहाँ पे देना है, फ्रंट एंड में दिखाने के लिए। वैल्यू में तो आप डेटाबेस में जाएगा, यहाँ पे भी वो दिखाना है। ऐसे कितने वैल्यू देने हैं बाब आपको, जितने देने दे दो। कितने कोर्सेस आपके पास, मेरे पास लेट्स सपोज सेकंड, थर्ड, ये तीन कोर्सेस है मेरे पास। वैल्यू कंपलसरी है का सर देना? यस, वैल्यू कंपलसरी भाई, यही वैल्यू मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस में जाने वाले, ये नहीं जाने वाला डेटाबेस। सो यू नीड टू गिव द वैल्यू, यू शुड बी गिव द वैल्यू। इसको बोल रहा हूँ मैं पाइथन फुल स्टैक, इसको बोल रहा हूँ मैं डॉट नेट फुल स्टैक। तो तीन कोर्सेस है मेरे पास, यहाँ पे भी होगा पाइथन, ये वाला चीज जस्ट फ्रंट एंड में दिखेगा, बट डेटाबेस में जाने वाला चीज ये वाला है। ओके, फॉर्म कोलन सिलेक्ट, ओके ये भी हो गया। तो कोर्स के बाद एक और टीआर मुझे चाहिए टाइमिंग के लिए, राइट, सो लेट मी कॉपी दिस वन। आफ्टर दिस टीआर आई विल टेक वन मोर टीआर, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा टाइमिंग्स, कौन सा टाइमिंग चाहिए। अब टाइमिंग बहुत सारे हैं, उसके लिए हमें चाहिए चेक बॉक्सेस। फॉर्म कोलन चेक बॉक्स है क्या रे बाबा, बिल्कुल है, फॉर्म कोलन चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम बोलेंगे पाथ इसका होगा टाइमिंग्स, वेरिएबल का नाम, ओके। एंड कितने चेक बॉक्स चाहिए हमें, सबसे पहला तो होगा मॉर्निंग के लिए, ऐसे तीन चाहिए, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। सो कॉपी दिस वन, पेस्ट ईयर एंड पेस्ट ईयर, चलो। सेकंड क्या है, आफ्टरनून, एंड लास्ट क्या होगा, इवनिंग। अब यहाँ पे भी वैल्यू देनी है, यहाँ पे भी वैल्यू होगी मॉर्निंग जो डेटाबेस में जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू होगी आफ्टरनून, आफ्टरनून, और यहाँ पे भी वैल्यू होगी इवनिंग, ओके। तो देखो क्या क्या किया हमने, पहले नेम लिया, नेम के लिए फॉर्म कोलन इनपुट, इसके लिए भी फॉर्म कोलन इनपुट, बट जेंडर के लिए रेडियो बटन, ओके, पाथ विल बी सेम, वैल्यू मेल फीमेल। कोर्स के लिए फॉर्म कोलन सिलेक्ट लिया, ऑप्शन दिए तीन, तीन कोर्सेस, देन हमने टाइमिंग के लिए चेक बॉक्स लिया। अब इतना होने के बाद एड्रेस, आई थिंक हमारे पास हमारा बचा है, सो लेट्स टेक द एड्रेस। एड्रेस में लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, कोर्स के ऊपर कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार एड्रेस के लिए हमें यही चाहिए, दैट इज सिलेक्ट वाला, तो मैं इसको ही कॉपी कर लूँ, कॉपी दिस वन, पुट हियर। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एड्रेस, एड्रेस में भी हम कुछ सिटी डालते हैं, ओके, इसके यहाँ पे क्या होगा, पाथ एड्रेस, राइट। और यहाँ पे ऑप्शन में हम एड्रेस देंगे, चलो पहला एड्रेस होगा, भाई तू पुणे से है क्या, बता दे। आप मोबाइल नंबर वगैरह बहुत सारी चीजें ले सकते हो, इस पुणे, मुंबई, फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ समथिंग दिल्ली, कौन सा से एड्रेस है तेरा, सिटी है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी देनी पड़ेगी जो डेटाबेस में जाएगी। पुणे, कॉपी दिस मुंबई, गिव हियर मुंबई, कॉपी दिस दिल्ली, गिव हियर, गिव हियर दिल्ली, ओके। हो गया हमारा, हो गए, हो गए, हो गए। अब एक सबमिट बटन बनाना है, सबमिट बटन इस टेबल के बाहर बना दो, टेबल जैसे ही खत्म होता है, नॉर्मल इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्म कोलन सबमिट नहीं है हमारे पास,
तो टाइप यहाँ पे दे दो सबमिट, फिनिश। और इसकी वैल्यू में देता हूँ रजिस्टर कर दो भाई स्टूडेंट को, रजिस्टर। ओके, so this form will be ready. Can we check how like it look like? Can we check here? If you go here refresh, there is a problem. ये प्रॉब्लम क्यों आया मैं बताता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आया, ध्यान से सुनो। आप बोल रहे हो ये नेम जो है वेरिएबल है। अरे भाई ये आपको पता है। ये फॉर्म वाला क्या बोल रहा है पता है, ये बंदा बोल रहा है अरे ये तेरे को पता है नेम। एवरीवन लिसन केयरफुली। आपने जो नेम दिया है ये वेरिएबल का नाम है, आपको पता है। ये वेरिएबल का नाम है, आपको पता है, बट इस फॉर्म को पता नहीं है ना कि ये वेरिएबल कहाँ पे है। तो आपको बता देना ये नेम, ईमेल, जेंडर, एड्रेस, ये सारे वेरिएबल्स कहाँ पे है। इसलिए आपको यहाँ पे टैग यूज करना है, सॉरी एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, मॉडल। और यहाँ पे की का नाम देना है, वो कौन सी की, जो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सर ऑब्जेक्ट को तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। मुझे ये चीज बताओ, ये फॉर्म कब लोड हो रहा है। सर ये तो फॉर्म जब इसको रिक्वेस्ट आ रही है, राइट। इस मेथड का काम क्या है, ये फॉर्म लोड करना। तो इस मेथड से हम मॉडल को लेंगे, यानी इसको को बोलेंगे भाई तू ऑब्जेक्ट भी भेज देना। देखो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट, 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 न्यू स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। और यहाँ पे की दे दी मैंने स्टूडेंट, यानी इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यस वन दे दिया। अब जो आपने ये स्टूडेंट दिया है जी किसको जाएगा मुझे बताओ। ये व्यू को जाएगा, मॉडल का काम ही है फ्रंट एंड को भेजना। तो ये स्टूडेंट की विथ दिस ऑब्जेक्ट इसको जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे स्टूडेंट, दैट्स इट। इतना लिखने से क्या होगा पता है, आपने स्टूडेंट लिखा मतलब अब इस फॉर्म को पता चलेगा ओके ये नेम वेरिएबल इस स्टूडेंट का है, ये ईमेल वेरिएबल इस स्टूडेंट का है। ये स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट आपने यहाँ से मॉडल से भेजा है, इसकी वैल्यू क्या है, यस वन। तो जो चीज ध्यान से सुनो, जो चीज इस इनपुट बॉक्स में आएगी वो चीज इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में सेट होगी भाई। मैं दिखा दूंगा आपको, इसके अंदर सेट होगी। हाउ इट इज पॉसिबल, और इसी को तो फॉर्म बाइंडिंग कहते हैं। और इतना सिंपल हो चुका है फॉर्म बाइंडिंग, आपको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कुछ भी नहीं करना है। जस्ट यू नीड टू सेंड योर की विथ ऑब्जेक्ट वैल्यू। की क्या है, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट वैल्यू एस वन। अब ये देखिएगा ओके स्टूडेंट आ रहा है, मुझे मिल रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर सेट करूंगा, ये ईमेल है इसके अंदर सेट करूंगा, सारी चीजें। अब इसको बाइंडर मिल गया, फॉर्म को बाइंडर मिल गया। अब फॉर्म को पता चला ओके ये नेम वेरिएबल इसके अंदर का है। कैसे पता चला, भाई इस की को आपने क्या भेजा है, ऑब्जेक्ट भेजा है ना। तो फ्रंट एंड को डेटा ऐसे ही तो भेजते हैं हम। So, अब उसको पता चल जाएगा। अब आपको कोई एरर नहीं देगा। गो हियर, नाउ रिफ्रेश। चला गया एरर गाइस। अभी एरर क्यों चला गया, बिकॉज कनेक्शन बन गए रे भाई, फ्रंट एंड का कनेक्शन बन गया। सर क्या प्रूफ है आपके पास फ्रंट एंड का कनेक्शन बन गया, देखो अब इसके अंदर कुछ नहीं है गाइस। मैं क्या करता हूँ बताए, यहाँ पे आके कुछ सेट करता हूँ, यस वन डॉट सेट नेम। और यहाँ पे नेम दिया मैंने आदि एंड जावा। गाइज ये जो नेम है, ये नेम यस वन में दिया है मैंने, यस वन हमने इस की को मैच किया है। अब ये की यहाँ पे किसके अंदर पुट की है, यहाँ पे। अब ये जो इसके अंदर की से की के अंदर से नेम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इस इनपुट बॉक्स में दिया जाएगा। कैन वी चेक हियर, कनेक्शन हुआ कि नहीं, रिफ्रेश। इस आदि एंड जावा इज कमिंग, मैंने दिया रिफ्रेश, लुक एट दिस। आदि एंड जावा आ कैसे रहा है, वो भी बैकएंड से आ रहा है। सो कनेक्शन बन गया है कि नहीं, कनेक्शन बन रहा है। सर और सेंड करके दिखाओ, देखो मैंने आदि एंड जावा की जगह और लिखा, मैंने लिखा लेट सपोज आई एम अ यूट्यूबर। तो ये भी सेट होगा, आई एम अ यूट्यूबर। कैन यू गो हियर एंड कैन यू रिफ्रेश, लुक एट दिस, एवरीथिंग इज कमिंग। सो हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, कनेक्शन बन गए इसलिए तो आ रहा है। सारी चीजें सेट कर सकते हो, पर हमें क्या करना है, बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा भेजना है, फ्रंट एंड से बैकएंड में, फ्रंट एंड से बैकएंड में लाना है। अभी इस कनेक्शन तो बन गया। कनेक्शन कैसे बना, सबको पता चला, बाय यूजिंग जस्ट मॉडल एट्री। बोलो रे बाबा, किसी को कुछ दिक्कत, हाउ द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। सर ते गेट नेम गेट ईमेल मेथड लिहायची गरज नाही ना मग. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ब्रदर, कुछ भी नहीं। ओके, जस्ट इतना करना है। ओके,
सुनो, कनेक्शन बनने के बाद अब फ्रंट एंड से डेटा भेजा जाएगा। सी, यहाँ से एंड यूजर क्या बोलेगा? ओके चलो, अब मैंने रिफ्रेश किया, चला गया, देखो ये चला गया, कुछ भी नहीं दिया। मैंने नाम दिया, लेट्स सपोज आदि, ईमेल दे दिया, ओके, जेंडर, एड्रेस मुंबई, कोर्स मुझे चाहिए पाइथन, टाइमिंग मुझे मॉर्निंग और आफ्टरनून चाहिए। मैंने जैसे रजिस्टर पे के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ एक्शन दिया है हमने, कुछ भी नहीं, तो मैं ये क्या होगा, ये चला जाएगा एम्प्टी। देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड, ये चीजें हमें मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आके इस स्टूडेंट जो का फॉर्म है ना, यहाँ पे इसकी मेथड बनाएंगे पोस्ट। ओके, डेटा हमें भेजना है, और इसकी जो एक्शन देंगे हम, ये कौन हैंडल करेगा, इसको एक्शन भी देना पड़ेगा। मैंने बोला इसको हैंडल करेगा सेव। अब ये सेव के ऊपर चला जाएगा, सेव एक्शन के ऊपर, बट इसको कोई हैंडलर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल में आके एक मेथड बनाते हैं जो हैंडल करेगी। मैंने बोला पब्लिक स्ट्रिंग सेव स्टूडेंट। ओके, अभी इसको हैंडल कौन करेगा पता है? ये मेथड। कैसे? बिकॉज इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ पोस्ट मैपिंग, बिकॉज ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। और सेव, पोस्ट के लिए पोस्ट मैपिंग, और स्लैश सेव क्यों दिया? जैसे रिक्वेस्ट आएगी सेव से ये किसको जाएगी, इस मेथड को, और इस मेथड से हम रिटर्न करेंगे वही पेज, स्टूडेंट फॉर्म, वही पेज रिटर्न कर रहा हूँ। बट मैं एक चीज करूंगा, देखो अब एरर जाता है कि नहीं वो देखते हैं हम सबसे पहले, कि भाई ये जो एरर आ रहा था ये जा रहा है कि नहीं। लेट मी गो बैक, रिफ्रेश, ओके, सेंड डेटा अगेन। मैं डेटा तो सेंड कर रहा हूँ, डेटा कैप्चर कैसे करना है बताता हूँ। मॉर्निंग, अब एरर जा रही है, सेव को रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं, देखो रजिस्टर, गाइस रिक्वेस्ट गोज टू द सेव, रिक्वेस्ट गोज टू द सेव, यस रिक्वेस्ट सेव को जा रही है सर। बट सर ये एरर फिर भी आ रहा है हमें। अभी एरर क्या आ रहा है बताता हूँ, ये फिर से बता रहा है हमें बाइंडेड ऑब्जेक्ट नहीं मिला, स्टूडेंट नहीं मिला जो स्टूडेंट चाहिए। ओके, तो इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, जो बैकएंड से डेटा आ रहा है वो मुझे इसके अंदर एक्सेप्ट करना है। ओके, बैकएंड से आ रहा है ना, तो कैन वी चेक इस डेटा आ रहा है कि नहीं। मैंने स्टूडेंट को प्रिंट किया, सेव मेथड को रिक्वेस्ट आ रही है विद डेटा, और इस डेटा को मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल पे। सो कैन वी चेक डेटा इज कमिंग और नॉट, एरर को छोड़ दो, एरर जाने वाला है, जस्ट वेट। अब फिर से मैं यहाँ से डेटा सेंड करने वाला, कैन यू चेक हियर रजिस्टर, गाइस डेटा चला गया, एरर भी चला गया, कैन वी चेक हियर, लुक एट दिस, डेटा इज कमिंग, एवरी डेटा इज कमिंग, नेम आदि, ईमेल, कोर्स, जेंडर, एड्रेस, टाइमिंग, ओके, डेटा इज कमिंग, और एरर है क्या रे बाबा? नो। और उसी पेज पे हम रिडायरेक्ट हुए, यही पेज आ रहा है हमें फिर से, बिकॉज हमने ही बोला है। कैन वी सेंड अनदर रिक्वेस्ट, सी, मैंने एक और डेटा भेजा, लेट्स सपोज राम, राम मेल इज फ्रॉम मुंबई, वांट टू डू फुल स्टैक, आफ्टरनून, रजिस्टर, सेव को रिक्वेस्ट चली गई। सेव को हैंडल कौन कर रहा है, ये वाला मेथड। डेटा किसके अंदर आ गया, इसके अंदर, क्या किया, प्रिंट, लुक एट दिस, राम इज दियर, राम इज कमिंग गाइस, भाई राम इज कमिंग और नॉट, यस राम इज कमिंग। सो फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा कितनी देर में आ गया बताओ मुझे, और कितना सिंपल है गाइस। जेएसपी सर्वलेट से तो भाई 1000 गुना बेटर है, ऐसा किसी को कुछ दिक्कत? हाउ डेटा इज कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। अब मुझे बताओ बैक एंड में डेटा आ रहा है, उसको डेटाबेस में लेके जाना कोई हार्ड चीज है क्या रे वो? अई, कोई हार्ड चीज है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब डेटा इसके अंदर आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? सर ये कोई एंटिटी क्लास थोड़ी है, आप एंटिटी क्लास दोगे डेटाबेस में जाने के लिए, ये एंटिटी नहीं है। दिस इज अ बाइंडिंग क्लास, रियल टाइम में ऐसे ये बाइंडिंग क्लास बनाए जाते हैं। इसका काम इतना ही होता है, फ्रंट एंड से आने वाला डेटा कैप्चर करो, ठीक है, इसके अंदर डेटा है। अब मैं एंटिटी बनाऊंगा, मेरा एंटिटी अलग होगा, उस एंटिटी में मुझे इसको देना है, इस इसमें डेटा आ रहा है ना, तो एंटिटी में मुझे उसको देना है। तो सबसे पहले लेट मी क्रिएट द एंटिटी। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है फटाक से बोलो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। ओके फाइन, सो लेट मी क्रिएट द एंटिटी, राइट क्लिक ऑन मेन पैकेज, न्यू, ओके, एंटिटी वाला पैकेज होगा मेरा, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट बनाऊँ। अब ये एंटिटी वाला स्टूडेंट है, बाइंडिंग के अंदर अलग स्टूडेंट है, ये पैकेज से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, और एंटिटी वाले स्टूडेंट में क्या होता है, सिंपल चीज होती है, एंटिटी। एट द रेट एंटिटी एनोटेशन होता है, एट द रेट टेबल एनोटेशन होता है, राइट। इसको नाम देता हूँ मैं स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट्स। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, आईडी ले रहा हूँ। आईडी उसके अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है आईडी, हमारे बाइंडिंग के अंदर आईडी नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑटो जनरेट कर रहा हूँ। जनरेटेड वैल्यू, इसकी स्ट्रैटेजी देखिए, इसको ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा हूँ। जो हमने देखा था, ये वैल्यू आईडी ऑटोमेटिक आएगी। एंड यूजर कभी भी आईडी नहीं देता, देखो फ्रंट एंड से आईडी नहीं आएगी, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होगी। एंड यूजर क्या देगा, ये वाली चीज, लेट मी कॉपी ऑल दिस थिंग्स, ये वाली चीजें देगा। तो यही चीजें मुझे एंटिटी में भी चाहिए। सो लेट मी कॉपी हियर ऑल। ओके, बट इस एरे की जगह में नॉर्मल टाइमिंग लिया। ये एरे कहाँ पे है, बाइंडिंग के अंदर एरे है, बट मैंने इसके इस क्लास के अंदर नॉर्मल लिया। तो क्यों लिया बताता हूँ। डेटा, ओके फाइन, फाइन। सो नाउ ये जो टाइमिंग है ना गाइस, इस टाइमिंग को, यहाँ पे क्या है टाइमिंग, देखो एरे, क्यों एरे लिया था हमने, सॉरी एक से ज्यादा टाइमिंग आ रहे हैं ना, इसलिए एरे लिया था। अब ले लो, बाइंडिंग क्लास में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट ले लो, बट एनटीटी क्लास में आपको एरे नहीं लेना है, आपको नॉर्मली टाइमिंग लेना है। ओके, नॉर्मली टाइमिंग लेना है, नहीं तो डेटाबेस में दिक्कतें आती है। सो टेक द नॉर्मल टाइमिंग। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डोंट वरी, बहुत सिंपल है कन्वर्जन। अब इसका टेबल बन जाएगा गाइस, इसका टेबल बन जाएगा, आई थिंक बना भी होगा, यहाँ पे क्वेरी भी चली होगी, माइट भी, मैंने देखी नहीं बट क्वेरी भी चली होगी। इससे टेबल बन जाएगा, इससे हमारा टेबल बन जाएगा। अब रिपोजिटरी बनाते हैं। लेट मी राइट क्लिक ऑन मेन पैकेज, नॉट इनम, न्यू इंटरफेस, क्या है हमारा ये, स्टूडेंट रेपो। स्टूडेंट है राइट, स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रेपो बोलो, कुछ भी बोलो भाई, रेपो, रेपो पैकेज में। ओके, एक्सटेंड विद द जेपीए, जेपीए रिपोजिटरी। हमारे एंटिटी क्लास का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट। देखो ये बाइंडिंग से नहीं लेना है, एंटिटी से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बाइंडिंग वाला लेगा ही नहीं। देखो जिसके ऊपर एट द रेट एंटिटी होता है वही लेगा ये, तो डेटाबेस में भी वही जाएगा, बाइंडिंग वाला डेटाबेस में नहीं जाएगा। ओके, सेव मेथड उसके ऊपर कॉल ही नहीं होगी। ओके, नाउ जे रिपोजिटरीज, अरे इंटीजर आईडी वाला इंटीजर लिया ना उसने। यस राइट, देन सर्विस बना रहा हूँ मैं। ओके, स्टूडेंट सर्विस आई एम क्रिएटिंग, चलो। नाउ स्टूडेंट सर्विस भी बना दिया मैंने। स्टूडेंट सर्विस के अंदर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है आप, इस स्टूडेंट सर्विस को आपको इंटरफेस बनाना है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट लेयर गाइस। ओके, सीधा क्लास नहीं बनाना है, इसको आपको इंटरफेस बनाना है। ओके, और इस इंटरफेस के अंदर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है, सेव स्टूडेंट। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कौन सा स्टूडेंट है गाइस ये, बाइंडिंग का स्टूडेंट ले रहा हूँ भाई, बाइंडिंग स्टूडेंट। आई एम टेकिंग हियर बाइंडिंग स्टूडेंट, और इस मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक और क्लास बनाना है, स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल, इसके अंदर न्यू क्लास, और ये पैकेज का नाम होगा सर्विस डॉट आई एम पी एल, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। और इसको नाम दे रहा हूं मैं स्टूडेंट सर्विस आई एम पी एल क्लास, जो कि इंप्लीमेंट करेगा इस स्टूडेंट सर्विस लाइक दिस। अब यहाँ पे वो मेथड आएगी, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट की मैंने। चलो, अब गाइस ये क्या बोल रहा है, देखो ये कौन सा है भाई, एंटिटी है या बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है। अब इसको स्टूडेंट कैसे मिलेगा, इसको स्टूडेंट मिलेगा जब आप सर्विस की मेथड कॉल करोगे कंट्रोलर से। देखो, कंट्रोलर में आऊंगा मैं, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस को बाइंड करूंगा, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, और यहाँ पे मैं एटोवाइड लिख के बाइंड करूंगा। अब इसकी मेथड कॉल होगी कैसे, देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करने की जगह लिखूंगा सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट। और ये क्या मांग रहा है सेव स्टूडेंट, बताओ मुझे। दिस इज सेव स्टूडेंट मेथड रिक्वायरिंग विच स्टूडेंट, बाइंडिंग। और हमारा कंट्रोलर क्या दे रहा है बताओ, कंट्रोलर क्या दे रहा है, ये बाइंडिंग ही है ना। तो मैंने बाइंडिंग क्यों लिया इसके अंदर, आपको पता चला, बोलो। why I am taking the binding student object into this save student, because कंट्रोलर क्या दे रहा है, कंट्रोलर बाइंडिंग ही दे रहा है, और डेटा किसके अंदर आ रहा है, अरे बाइंडिंग में ही आ रहा है। बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट किसको मिला, सेव स्टूडेंट। सो गो टू द इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट आया बताओ, ये वाला बाइंडिंग का स्टूडेंट है, बाइंडिंग स्टूडेंट। अब ये हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एंटिटी के अंदर। नाउ यहाँ पे हमारा टास्क क्या होगा, कन्वर्ट बाइंडिंग स्टूडेंट इनटू एंटिटी स्टूडेंट। क्यों, तभी तो डेटाबेस में जाएगा। अब सीधा ये दोगे डेटाबेस के लिए जाएगा क्या, देखो मैं यहाँ पे रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट रिपोजिटरी रेपो,
एंड मैंने कॉल की सेव मेथड, देखो repo डॉट सेव गाइस, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, ये ले रहा है क्या, देखो क्यों नहीं ले रहा है रे बाबा। दिस रेपो वांट व्हाट, इसको चाहिए ये वाला स्टूडेंट, और आप क्या दे रहे हो पता है, ये बाइंडिंग वाला स्टूडेंट, देखो पैकेज बाइंडिंग, ये वाला नहीं चाहिए इसको। तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइंडिंग। चलो बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाते, स्टूडेंट बाइंडिंग का, सॉरी एंटिटी कहाँ पे, ये वाला एंटिटी, देखो पैकेज से इंपोर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सिमिलर, ये भी है ये भी है, इसलिए चलो ये एंटिटी है हमारा इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंटिटी बन गए गाइस, हमारे पास बाइंडिंग भी है, मुझे बताओ डेटा कहाँ पे है। सर डेटा तो बाइंडिंग में है, बट सर आप बाइंडिंग में। सर्विस में क्या कर रहे हो, सर्विस में इसलिए कर रहे हो बिकॉज इस मेथड को कॉल कौन कर रहा है, कंट्रोलर कर रहा है। कंट्रोलर हमें स्टूडेंट दे रहा है कि नहीं, कंट्रोलर कौन सा स्टूडेंट दे रहा है, बाइंडिंग का, किसको मिल रहा है, सर्विस की सेव स्टूडेंट को। मैं सर्विस की सेव स्टूडेंट में चला गया, यहाँ पे बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है जो फ्रंट एंड से आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है एंटिटी में। और कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है बीन यूटिल्स, एक क्लास है बीन यूटिल्स डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज, इसका काम ही है एक ऑब्जेक्ट से डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। लुक एट दिस, मैंने बोला इस बाइंडिंग से डेटा किसके अंदर कन्वर्ट करो, एंटिटी में, खत्म। अब एंटिटी के अंदर डेटा जाएगा या नहीं जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे एंटिटी दिया, ले रहा है कि नहीं एंटिटी, एंटिटी खाली था, कुछ भी नहीं था। कॉपी प्रॉपर्टीज मेथड का काम है इस बाइंडिंग स्टूडेंट से डेटा हमारे एंटिटी को दे दो, अब एंटिटी में डेटा चला जाएगा। अभी बोल रहा है सर्विस के ऊपर एनोटेशन दे दो, तो चलो एट द रेट सर्विस दे दिया। आर यू एबल टू फॉलो मी, एनीवन हैविंग दिक्कत। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे सेव होगा, यहाँ से हम एक चीज रिटर्न करते हैं, दैट इज स्टूडेंट सेव सक्सेस। अब ये जो चीज रिटर्न की है, रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, ये रिटर्न टाइप आपके यहाँ पे भी होना चाहिए, खास किसके अंदर, सर्विस के अंदर भी, तो इसका भी स्ट्रिंग ही देते हैं। ओके, सो नाउ गो टू द कंट्रोलर, ये सर्विस मेथड क्या रिटर्न कर रही है, स्टोर करो, स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, सॉरी स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं हुआ है, स्ट्रिंग हमने दिया है राइट, स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रिंग ही है। कंट्रोलर क्या बोल रहा है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग मैसेज, और द प्रॉब्लम, just a minute, string is there. Okay, let me update the project once, might be some glitches there, that's why it is saying spelling mistake for the string, एक बार अपडेट कर देते हैं। ओके, कंट्रोलर भाऊ ऐसा काय को कर रहा है, कंट्रोलर भाऊ ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, अरे ये क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है मिसिंग टाइप स्ट्रिंग, जी नहीं ले रही है, क्या है यार, ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ तो मैंने दिया है स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, एरर इज नॉट दियर। ओके गाइज नो प्रॉब्लम, ऐसा अगर आ रहा है ना आपको भी टेंशन मत लेना, यहाँ पे कुछ ऊपर एरर नहीं है ना, तो ये ले लेगा। अब इसके अंदर मैसेज आएगा, वो मैसेज फ्रंट एंड को सेंड करते हैं, हम सही है ना, तो इसको जाने दो, मॉडल का यूज करके मैसेज दे दो, मैसेज और हमारा ये वाला मैसेज हम मॉडल से देंगे, ये फ्रंट एंड को जाएगा, और फ्रंट एंड हमारा ये व्यूज में है, जहाँ पे हम इस मैसेज को शो करेंगे, यहाँ पे डॉलर मैसेज फिनिश। ओके, और इसको हम एक कलर लगा के दिखाएंगे, कलर कोलन ग्रीन, लाइक दिस। नाउ चेक करते हैं कि डेटाबेस में डेटा जा रहा है क्या, सब कुछ सही हो रहा है क्या। सो लेट्स रन योर एप्लीकेशन एंड चेक डेटा इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ लेट्स गो हियर एंड वेर इट इज, हाँ यहाँ पे हमारा फॉर्म है, रिफ्रेश, लेट मी सेंड आदि, आदि, ठीक है, राम चला गया, पुणे, पुणे, फुल स्टैक मॉर्निंग इवनिंग, रजिस्टर। गाइस लुक एट द स्टूडेंट सेव सक्सेस, उस एरर का कुछ भानगढ़ कुछ भी नहीं है। नाउ कैन यू चेक योर डेटाबेस,
चार्जिंग है मेरी, डोंट वरी। माई एसक्यूएल हम यूज कर रहे हैं, रूट यूज डेटा जेपीए नाम का हमारा डेटाबेस है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। गाइस कैन यू चेक, वन आईडी इज कमिंग, पुणे जावा फुल स्टैक राम मेल आदि, एंड लुक एट दिस गाइस, टाइमिंग इज नल, एवरीथिंग इज कमिंग बस टाइमिंग इज नल। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट, सब कुछ आ रहा है, एक और डेटा भेज के देखते, देखो एक और डेटा भेज रहा हूँ मैं, दैट इज समथिंग राम, देन समथिंग इसको आदि देते, मेल, मॉर्निंग, इवनिंग, रजिस्टर, ये भी चला गया। सो कैन यू चेक अगेन डेटाबेस, देखो ये भी चला गया राम, बट प्रॉब्लम इज नल, टाइमिंग क्यों नल आ रहा है, एंड दैट्स द रीजन। इसका रीजन मेरे दोस्तों ये है, देखो इसका टाइमिंग वेरिएबल क्या है बाइंडिंग का, एरे, और आपके एंटिटी का क्या है बाबा, नॉर्मल। तो थ्री। ये प्रॉब्लम हो रहा है, एरे में से नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्जन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। सो ये कन्वर्जन हमें करना है यहाँ पे। ये कॉपी होने से पहले मैं क्या बोल देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, मैंने बोला एंटिटी डॉट सेट द टाइमिंग, और हमारा टाइमिंग क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। ओके, देखो ये टाइमिंग में खुद से सेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये कॉपी प्रॉपर्टीज का, ध्यान से सुनो, कॉपी प्रॉपर्टीज का काम ये है, एज इट इज सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए, देन ओनली ये कॉपी करता है, नहीं तो कॉपी नहीं करता। अब एक में एरे है, एक में स्ट्रिंग है, तो इसको हम बोलेंगे भाई टाइमिंग तू क्या कर बता है, इसमें से टाइमिंग गेट कर और उसको कन्वर्ट कर स्ट्रिंग में। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अरेज डॉट टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है। इसका काम ये देखो, एरे लेना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो मैं एरे लेता हूँ, और ये एरे कैसे मिलेगा, ये सब बाइंडिंग से स्टूडेंट गॉट गेट टाइमिंग, देखो ये क्या दे रहा है मुझे, स्ट्रिंग का एरे दे रहा है, और इस एरे को मैंने किस में कन्वर्ट किया, टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, और किसको दिया, सेट टाइमिंग के पैरामीटर में मैंने एरे को गेट किया और इसको सेट किया। अब ऐसा जैसे ही करोगे आप, आपका टाइमिंग भी सेट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैन यू चेक नाउ हियर, इफ यू गो हियर एंड गिव द थर्ड वन डेटा, Saurabh, let me give here, Saurabh, mail from Mumbai, want to do Python, morning, afternoon, register. Can you check the database? Timing is coming, guys. After the conversion, timing is coming. Before that, timing is not coming. So timing हमें मिल गया, तो डेटाबेस में डेटा चला गया। तो ये जो चीज है भाई, ये जो चीज आपने अभी देखी, बाइंडिंग क्लास बनाना सेपरेट, देन ये इस एरर को भूल जाओ, कुछ भी एरर ही नहीं है, ये इक्लिप्स का बग है, इक्लिप्स एडे जैसा कर रहा है, करने दो उसको। बाइंडिंग क्लास आपको बनाना पड़ेगा, एंटिटी क्लास आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ओके, रियल टाइम में ऐसी चीजें होती है, आपको सीधा एंटिटी से कम्युनिकेशन नहीं करना डेटाबेस के साथ, बाइंडिंग क्लास का यूज आपको करना मैंडेटरी है। ओके, सो एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे ये बतानी है, ये तो डेटाबेस में डेटा जा रहा है, मैसेज भी आ रहा है, हमें सब कुछ हो रहा है, बट गाइस यहाँ पे अगर आपने देखा किधर है बाबा, हमारे व्यूज के अंदर आपने यहाँ पे पुणे मुंबई दिल्ली दे दिया है, राइट। ये चीज जो है ना गाइस, ये हार्ड कोडेड है, पुणे मुंबई दिल्ली हो गया, ये कोर्सेस है, ये हार्ड कोडेड कोर्सेस है। रियल टाइम में कहीं कभी भी ऐसे हार्ड कोडेड कोर्स नहीं लिखे जाते, कभी भी नहीं। अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज 10 कोर्सेज दिखाने, 20 दिखाने, तो आप ये हार्ड कोडेड लिखोगे, नो, दिस कोर्सेज शुड बी कम फ्रॉम डेटाबेस, ये डेटाबेस से आनी चाहिए। तो इसके लिए ये बनाया जाता है क्या, क्या रे बाबा, एक टेबल बनाया जाता है कोर्सेस, उस कोर्सेस में इसको मेंटेन किया जाता है, और वहां से ये कोर्सेस आते हैं, ये सिटीज एड्रेसेस वहां से आते हैं, ऐसे हार्ड कोडेड कोई नहीं लिखता। तो इसको हम क्या करेंगे, हार्ड कोडेड नहीं लिखेंगे, मैं सर्विस के अंदर जाऊंगा, और इस सर्विस के अंदर एक मेथड बनाऊंगा, मेथड होगी गेट ऑल कोर्सेस, गेट ऑल कोर्सेस, और इसका रिटर्न टाइप दूंगा मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज कोर्सेस स्ट्रिंग में आएंगे। So I am putting list of courses, get all courses, return type string। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। कोर्सेज कैसे मिलेंगे आपको, यहाँ से आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। सो मैं सीधा रिटर्न करता हूँ अरेज डॉट एज लिस्ट, कर सकते हैं जी, आपने जावा में पढ़ा है, तो मैंने दिया जावा फुल स्टैक, ये मेरा पहला कोर्स है। सेकेंड आई हैव पाइथन फुल स्टैक, ओके, देन आई हैव डॉट नेट फुल स्टैक,
.NET full stack. Again, I am adding some more courses. I am adding here Spring Boot. Again, I am adding Angular. मैंने कुछ कोर्सेज यहाँ से रिटर्न किए, मेरा काम हो गया. अब ये जो मेथड है गाइस, ये मेथड कॉल करूंगा मैं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से डेटा भेजूंगा फ्रंट एंड को. कैसे? देखो, जब फॉर्म लोड हो रहा है सब कुछ जाना चाहिए. यहाँ पे मैंने कॉल की मेथड कैसे, देखो, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट. मैंने बोला कोर्सेज. कोर्सेज की है मेरी. कोर्सेज कैसे मिलेंगे? सर्विस डॉट गेट ऑल कोर्सेज. आपने जैसे इसको कॉल किया मेथड को, ये मेथड क्या देगी बताओ, ये क्या रिटर्न कर रही है? सर ये तो कोर्सेज रिटर्न कर रही है. अब ये कोर्सेज मिलेंगे किसको? इस की को मिलेंगे. जैसे ऑब्जेक्ट मिल रहा था, कोर्सेज इस की को मिलेंगे. नाउ यू कैन गो हियर, एंड ये जो कोर्सेज आप दे रहे हो गाइस, किधर गए रे? ये वाला चीज आप ऐसे मत दो. इसे फॉर्म कोलन सिलेक्ट की जगह, फॉर्म कोलन सिलेक्ट की जगह आप यही यूज करो. फॉर्म कोलन ऑप्शन की जगह यू कैन रिमूव दिस, और यहाँ पे यूज करो फॉर्म कोलन ऑप्शंस. लुक एट दिस गाइस, ऊपर ऑप्शन है, नीचे ऑप्शंस है. नाउ यू नीड टू ऑप्शंस, और इस ऑप्शंस के अंदर आपको लिखना है आइटम्स. क्या लिखना है? आइटम्स. और यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर आपके की का नाम. क्या रे बाबा, ए बताओ. तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक वैल्यू. अब आपने कोई कोर्स लिखा है क्या रे बाबा? आपने कोई कोर्स लिखा है क्या? नहीं लिखा है. आपने जस्ट की को बाइंड किया, जो कि कंट्रोलर भेज रहा है ये वाली, और इसको क्या मिलने वाले? सारे कोर्सेस. सो इफ यू गो हियर and if you refresh, can you check guys, all courses are coming? No, there is a problem. Courses are not Yes, coming. yes, yes, राहिलं सर. Courses, and हमने यहाँ पे क्या दिया है? Course. So courses key should be valid. Go here, refresh again. Look at this guys. अब ये courses hard coded है या backend से आ रही है? बताओ मुझे. Backend Where से. from these are coming? Coming from backend. Coming from backend. Same thing for timings you need to do. For timings, you can create here one method. Get all timings. Okay. एंड यहाँ से भी हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, और टाइमिंग भी स्ट्रिंग में ही होगा. एंड यू कैन इम्प्लीमेंट, गो हियर, इम्प्लीमेंट द मेथड, एंड रिटर्न हियर टाइमिंग अरेज डॉट एज लिस्ट. चलो टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग. मैं ऐसे रिटर्न करता हूँ, आप कैसे ही करो. आफ्टरनून, आफ्टरनून एंड देन इवनिंग. आपको जैसे ही करना है वैसे कर सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स कॉल हियर. यहाँ से भी टाइमिंग भेजनी है. कैसे भेजोगे? मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट. चलो की क्या होगी? टाइमिंग्स. टाइमिंग्स. एंड यहाँ से कैसे भेजोगे? सर्विस डॉट गेट ऑल टाइमिंग्स. फाइन. सो नाउ बाइंड हियर. आप जाओ टाइमिंग्स के अंदर, रिमूव दिस ऑल चेक बॉक्सेस. नाउ यू नीड टू यूज जस्ट वन टैग, फॉर्म कोलन चेक बॉक्सेस. एंड यहाँ पे आपको पाथ देना है आपका टाइमिंग्स, एंड टाइमिंग्स या टाइमिंग्स हियर लग रहा है, डॉलर डॉलर टाइमिंग्स. ओके, वेरिएबल का नाम टाइमिंग्स ही है ना? एक बार वेरीफाई करो. Yes. Now check out here. Timing are coming or not? Refresh. Morning, afternoon, evening. Look at this. So ये database से ऐसे आ रहा है. Let's send more record. Let's अभी अभी at gmail.com. Then is a mail. He is from Delhi. He want to do Spring Boot morning and afternoon. Register. Okay, there is a problem guys. अब problem क्या आ गया देखो. आइटम्स मस्ट नॉट बी नल. ये क्यों आ गया पता है? जैसे आपने सेव किया, रिक्वेस्ट चली गई सेव को. देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ गया. रिक्वेस्ट चली गई सेव को. आप यहाँ से स्टूडेंट भेज रहे हो, राइट? आप मुझे बताओ, यहाँ से किसको रिटर्न कर रहे हो? इस फॉर्म को. अब जब ये फॉर्म रिटर्न हो रहा है ना, ये फॉर्म क्या मांग रहा है पता है? अरे भाई मुझे स्टूडेंट चाहिए लोड होने के लिए. मुझे बताओ गाइस, ये सेव मेथड इस स्टूडेंट को दे रही क्या? नहीं दे रही है, इसलिए ये एरर दे रहा है. तो आपको इसको ऐसे ही कॉपी करना है यहाँ से भाई. इसको ऐसे ही कॉपी करना है यहाँ से, अगेन यहाँ पे देना है, और मॉडल के अंदर इस स्टूडेंट को फिर से देना है, ताकि वो लोड हो जाए, बाइंडिंग हो जाए अगेन. और यहाँ पे आपको लिखना है की का नाम स्टूडेंट. यस. आपको फिर से ये स्टूडेंट देना है जब सेव हो जाए, ताकि, क्योंकि आप इसको ही रिटर्न कर रहे हो, इसी फॉर्म को रिटर्न कर रहे हो. उसको लोड होने के लिए चाहिए, मतलब चाहिए. डेटाबेस में डेटा चला गया है. लुक एट दिस. देखो दिल्ली
स्प्रिंग बूट चाहिए, अभी चाहिए, मेल अभी, सब कुछ आ रहा है। ये लोड क्यों नहीं हो रहा था? दैट्स द रीजन। फिर से आप एक बार चेक करो। मैं सेंड कर रहा हूँ आकाश, आकाश @gmail.com, gmail.com, is a mail coming from Mumbai, want to do Angular, आफ्टरनून चाहिए इसको ओनली, चलो रजिस्टर। अब देखो, अगेन वी आर गेटिंग एरर, जस्ट अ मिनट, आइटम्स मस्ट नॉट बी नल। हमने तो दिया है राइट। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, डेटा चला गया, हमें ये भी देना पड़ेगा गाइस। मुंबई एंगुलर डेटा चला गया, ये क्यों आ रहा है पता है? आपने स्टूडेंट दे दिया, यू नीड टू गिव दिस टू थिंग्स एज वेल, बिकॉज देखो फिर से स्टूडेंट जब लोड होगा इसको ये भी चाहिए, ये बोल रहा है मुझे ये कोर्सेज भी तो चाहिए, नहीं तो मुझे क्या मिल रहा है इस कोर्स के अंदर? नल मिल रहा है, ये एरर ये दे रहा है, नल मिल रहा है, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। अब एरर पक्का जाएगा, दोनों जगह आपको चीजें देनी पड़ेगी। लेट मी ऐड वन मोर, विकास, हम नहीं आएगा भाई। लेट मी ऐड ईमेल आईडी, ओके, लुक एट दिस गाइस, हो गए सेव, नाउ एवरीथिंग, उसको सब कुछ मिल रहा है। लुक एट दिस, डेटाबेस में डेटा चला है। अब इस फ्रंट एंड को आप चैट जीपीटी से अच्छे सा नहीं बना सकते, कॉपी कर दो इसको, चैट जीपीटी को बोलो है चैट जीपीटी हेल्प मी, हेल्प मी। अब फ्रंट एंड में तो आप माहिर हो राइट, बैक एंड में थोड़ी दिक्कत आती है। फ्रंट एंड को बोलो गिव मी, मेक इट गुड, मेक इट गुड, गुड यूजिंग CSS। अब CSS की मदद से ये बहुत अच्छा फ्रंट एंड आपको देगा, एंड दैट्स इट, हमारा आधा प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। कल हम इसके अंदर जो भी डेटा डेटाबेस में हो फ्रंट एंड पे दिखाएंगे, एंड उसको अपडेट डिलीट करने का काम भी करेंगे, ठीक है? ओके, ओके, देखो ये बाइंड कर रहा है अच्छे से। वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं? वैलिडेशन होगा ना भैया, थोड़ा वेट करो, वैलिडेशन के लिए वेट करो, वैलिडेशन इज कमिंग। ओके, look at this, form is coming, very beautiful form is coming, you can send the data from here। अब देखो मैंने सीधा रजिस्टर पे क्लिक किया, फिर भी ये बोला स्टूडेंट रजिस्टर सक्सेस, तो ये तो गधा निकला भाई, ये तो गलत है। ऐसा होना ही होना चाहिए, देखो एम्प्टी एम्प्टी स्टूडेंट इज गोइंग ऑन, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वैलिडेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेम नहीं दिया तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, एंटर द नेम, एंटर द ईमेल, एंटर द जेंडर, तो ये मैसेज चाहिए, ऐसे ही स्टेज सेव हो रहा है, और इसको बोलते हैं वैलिडेशन, तो ये हम आगे लगाएंगे। अब देखिए इतना हो चुका है, यू नीड टू फिनिश दैट, ओके? कुछ दिक्कत यहाँ, बाकी का हम कल देखते हैं।